बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको खुशामद करता हूँ एक और लेक्चर के अंदर। आज हम जानेंगे कि हमने HTML के लिए कौन से एडिटर इस्तेमाल करने हैं। अब हमारे पास तकरीबन 3 एडिटर्स हैं। एक नोटपैड है, एक नोटपैड प्लस प्लस है और विजुअल स्टूडियो है। बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, मैं उनको ये मशवरा देता हूँ कि वो नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करें ताकि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और वो उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन जो कुछ अच्छी तरीके से HTML को अंडरस्टैंड करते हैं, आई नो दैट कि वो विजुअल स्टूडियो ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं विजुअल स्टूडियो ही इस्तेमाल करूँगा, मैं नोटपैड प्लस प्लस ना होने के बराबर इस्तेमाल करूँगा और नोटपैड जो है वो भी। और जो मैक में है वो टेक्स्ट एडिट इस्तेमाल करें ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो जितने बिगिनर्स हैं, जो मेरे नए स्टूडेंट्स हैं या वो सीखना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है। शुरू में 1 महीना होप सो दे कैन यूज़ के वो नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस को ही इस्तेमाल करें। मेक श्योर करें इस चीज़ को, ठीक है जी। और अब हम जो है वो टैग्स के बारे में पढ़ते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स बहुत सारे प्री बिल्ड हैं और हर टैग जो है वो अपनी एक खूबी रखता है और इनको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा टैग कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी फॉर द टाइमिंग, फॉर द अंडरस्टैंडिंग, मैं एक टैग, जितने भी टैग्स हैं उनमें से एक टैग लेके उसकी आपको डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं कि ये टैग लिखे कैसे जाते हैं और उनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ वो पी टैग है। जितने भी टैग्स इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन लेस देन और ग्रेटर देन का साइन पहले आता है, उसके बाद पी और फिर ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कि जो भी टैग है वो लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद जो भी आपने अपना कंटेंट उसके अंदर लिखना है और उसके बाद आप उस टैग को क्लोज कर देते हैं। क्लोज टैग सेम ओपनिंग टैग की तरह होता है। क्लोज टैग में सिर्फ फ़र्क ही होता है कि आप फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और सेम वही टैग आप उसमें लिख देते हैं। ये क्लोज करना लाजम है। जब भी आप एक टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज करना लाजम है, ठीक है। जब आप ये सब कुछ कर लेते हैं और लिख लेते हैं तो ये दोनों, जब आप इसको ओपन और क्लोज टैग को हम कहते हैं ये एक एलिमेंट है। अब ये एक एलिमेंट बन जाता है। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें एक ट्री जो है, HTML एक ट्री की फॉर्मेशन में काम करती है और उसमें हमारे पास पी टैग, वही जो हमारे पीछे हमने इस्तेमाल किया था, वही टैग हम ओपन कर रहे हैं और उसको क्लोज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने पैराग्राफ लिखा है और लेकिन इसके अंदर हमने एक एम टैग इस्तेमाल किया। अब जो एम टैग है वो पी टैग का चाइल्ड है। जितनी भी HTML आप लिखेंगे वो इसी तरह इनहेरेंट लिखेंगे। आप कोई भी टैग किसी टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी टैग किसी भी टैग के अंदर आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप किसी भी टैग को किसी भी टैग के अंदर लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जब आप प्रोफेशनल वर्किंग करना शुरू कर देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस जगह पे आपने पी टैग इस्तेमाल करना है, किस जगह पे आपने एम टैग इस्तेमाल करना है। तो एक ये ट्री फॉर्मेशन जो है डोम के अंदर चलता है। तो ये ओपन टैग था और क्लोजिंग टैग पी का, उसके बाद हमने एम का टैग यूज़ किया। एम्फसाइज मीनिंग है इसका, EM का, एम्फसाइज करना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। इसके बाद हम जो अभी देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था कि एक ट्री होता है डोम, जिसको हम डोम कहते हैं। ब्राउज़र जो है इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की फॉर्मेशन से जानते हैं। और ये क्या होता है कि जब आप भी कोई भी HTML लिखते हैं, आपके चंद एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने हमेशा इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे कि आप ब्राउज़र को बताते हैं कि भाई HTML यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे बंद हो रही है। हम HTML का टैग इस्तेमाल करते हैं और एंड पे HTML टैग का बंद कर देते हैं। उसके अंदर हेड टैग भी आता है, बॉडी टैग भी आता है। हेड टैग के अंदर आप टाइटल टैग्स, मेटा टैग्स इस्तेमाल करते हैं जो कि बताते हैं ब्राउज़र के कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो SEO के रिलेटेड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड है, या कुछ इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन के लिए। और बॉडी के अंदर आपकी टोटल जो है स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, उसको आप डिज़ाइन करते हो CSS की मदद से, खूबसूरत बनाते हो। जितना खूबसूरत आप बना सकें, आप जितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग करते हैं, जितना अच्छा आपका जहन चलता है, आप उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। देन ब्राउज़र जो है डोम को अंडरस्टैंड करते हुए काम करता है। इसकी मदद से आप CSS जो है वो बड़ी ईजीली किसी भी एलिमेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। डोम एक ट्री फॉर्मेशन में होता है, पेरेंट्स, चाइल्ड और सिबलिंग्स की फॉर्मेशन में। जैसे कि आप अपनी फैमिली को देखें तो आपकी एक दादा परदादा वगैरह जितने भी आपकी ट्रीज चल रहे हैं, फॉर्मेशन चल रही हैं, वो कोई भी आपको एग्जांपल देता है कि जी फलाना बंदा जो था आपका वो हमारा मामा लगता है या चाचा लगता है। तो देन व्हाट्स हैपनिंग कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, अच्छा ये तो मेरा सेकंड कज़न है या फर्स्ट कज़न है।
तो इसी तरह इसमें भी ये है कि आपके जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, आपको ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर जाता है कि अगर CSS या जावास्क्रिप्ट आप जब लिखेंगे, उसमें आप उनको बताते हो, ब्राउज़र को बताते हो इस चाइल्ड को आपने डिज़ाइन करना है, इस तरह का खूबसूरत करना है, उसको रेड कलर का करना है या ब्राउन कलर का करना है या उसका बैकग्राउंड ब्राउन कलर का करना है, तो CSS उसको बताता है। जावास्क्रिप्ट से आप उसको ये बता सकते हैं कि आप उस एलिमेंट को राइट से लेफ्ट मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट से राइट मूव करवा सकते हैं, ठीक है, उसको गायब करवा सकते हैं, फेड आउट करवा सकते हैं, फेड इन करवा सकते हैं, अपेयर करवा सकते हैं, डिसअपेयर करवा सकते हैं, उसके ऊपर क्लिक के ऊपर कोई इवेंट्स लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली डोम इस तरह हमारी हेल्प करता है। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में थोड़ा सा आपको और क्लियर करवा देता हूँ। अब हम जो टैग इस्तेमाल करेंगे वो HTML5 का टैग है, ठीक है। हमारे पास HTML के काफ़ी वेरिएंट हैं, लेकिन आपको मैं सारे वेरिएंट की तरफ नहीं लेके जाऊँगा, आपको मैं सिर्फ याद करवाऊँगा क्योंकि हमने HTML5 ही इस्तेमाल करनी है। तो HTML के सारे वेरिएंट्स को अलग रखते हुए, एलिमेंट्स को अलग रखते हुए, हम एक और अब टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल से आप बाखूबी आगाह हो जाएंगे कि भाई आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल लाजम सी बात है, आप किसी चीज़ के बारे में कुछ लिखते हैं, डिटेल्स वाइज लिखते हैं। आर्टिकल में सबसे पहले क्या होती है, एक हेडिंग होती है। जैसे आपको पता चलता है कि ये आर्टिकल जो है किसके रिलेटेड है, उसको हम हमारे पास तकरीबन 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हमारे पास हेडिंग्स होती हैं। अभी हम H2 का टैग इस्तेमाल करें, इसके अंदर हमने लिख दिया है टैग कर्व HTML ट्यूटोरियल। उसके बाद हमने P टैग का इस्तेमाल किया है, लर्निंग कोर्स बिकम अ डेवलपर। और उसके बाद हमने एक और P टैग इस्तेमाल किया है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल विल बी एम्फसाइज CSS क्लोजिंग टैग एंड P टैग। इधर से आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहला पेरेंट कौन है, आर्टिकल। उसके बाद उसका चाइल्ड कौन है, H2। उसके बाद P टैग जो है वो भी आर्टिकल का चाइल्ड है, और फिर P टैग आर्टिकल का चाइल्ड है, और P टैग का आगे से चाइल्ड है एम्फसाइज। और आपस में ये P टैग और H1, H2 जो टैग है ये आपस में बहन भाई। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि डोम जो है आप लिख कैसे रहे हैं, उसकी ट्री क्या बन रही है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे तरीके से समझेंगे तो आपको CSS समझने में आसानी होगी। एक चीज़ और जो बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि आपने जब भी कोई टैग ओपन करना है तो उसे क्लोज लाजम करना है। ये मिस्टेक न्यू कमर्स करते हैं, और ये मिस्टेक तब ही दूर होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लाजम सी बात है कि बग्स आएंगे, डिबगिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ जी गलती ये थी, और फिर लेकिन ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि आप जितना इस गलती को अवॉइड करेंगे आप उतने ही वेल एफिशिएंट डेवलपर बनेंगे। और अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल करेंगे उसके अंदर हम बिल्कुल सारे टैग्स को एक दफ़ा याद करने के लिए आपको देंगे, आप याद करेंगे, और फिर हम इसकी एक पूरी जो भी टैग्स हमने इस्तेमाल किए हैं इसको हम एक फ़ाइल में इस्तेमाल करके और आपको दिखाएंगे ये किस तरह दिखते हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी सवाल हो आपका तो लाजम मुझसे पूछें। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको एंड तक देखें और मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।